नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। पट्टी गोलीकांड पर बड़ी अपडेट ये है कि पट्टी गोलीकांड को लेकर पूर्व मंत्री मोती सिंह ने प्रतापगढ़ प्रशासन को आड़े हाथों लिया है। अपराधियों के प्रति सहानुभूत अगर प्रशासन के लोग रखते हैं तो ये भी दुख का विषय है और खेद का विषय है। ऐसी घटनाओं को रोके जाने के लिए जितने कड़े उपाय संभव वह जिला प्रशासन को लेना चाहिए और कठोरतम कार्रवाई ही इस तरह की घटनाओं को रोकने का एकमात्र विकल्प है। चाहे जिस श्रेणी का हो, चाहे जिस धर्म का हो, चाहे जिस वर्ण का हो, जो कानून हाथ में ले उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। मेरा ऐसा विचार है और इस घटना पर हम गहरा खेद प्रकट करते हैं। अब आपको बता दें कि बीते शुक्रवार को दोपहर 12 बजे के लगभग पट्टी तहसील परिसर के एसडीएम चैम्बर में गोली चलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद पट्टी तहसील परिसर के वकील नारेबाजी करते हुए पट्टी कोतवाली पहुंच गए। जिस पर एडिशनल एसपी मौके पर पहुंचकर हालात को संभाला और फौरी तौर पर जांच के आदेश दिए। अब इस गोलीकांड को लेकर सियासत तेज होती दिखाई दे रही है, जहां एक तरफ मौजूदा सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह ने इस पूरे प्रकरण के पीछे का कारण प्रतापगढ़ पुलिस की उदासीनता को बताया, तो वहीं दूसरी तरफ प्रतापगढ़ से सपा सांसद एसपी सिंह पटेल ने पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए सरकार को आड़े हाथों लिया। सर, पट्टी में एक प्रकरण हुआ, क्या उसकी जानकारी आपको है? जी हाँ, मुझे पूरी जानकारी है। पट्टी में एक अधिवक्ता ने एसडीएम कार्यालय में गोली चलाई। ये शो करता है कि लॉ एंड ऑर्डर किस स्थिति में है। इसी तरह यही अभी सदर में भी एक घटना घटी, एक को गोली मार दी गई, उसको जान से मार दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि पूरे प्रतापगढ़ में अराजकता का माहौल इस भारतीय जनता पार्टी सरकार के लोगों द्वारा किया जा रहा है और वो कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। ऐसे ही कुंभ में भी आप लोगों ने देखा कितनी अव्यवस्था रही, कितने लोग मरे, लेकिन सरकार जो है आंकड़े छुपाती रही। तो ये सरकार बुरी तरह से फेल है हर मोर्चे पर और इसकी मैं भर्त्सना करता हूँ। मान्यवर, जिस तरीके से पट्टी में कल गोली चली, एसडीएम परिसर में गोली चली और पूरी पट्टी में एक तरीके से दहशत का माहौल है, प्रतापगढ़ के सांसद जी पट्टी के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? पट्टी के लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखें, किसी पर अत्याचार न करें और जो करेगा उसको जो है दंड मिलेगा। मैं खुद उसकी जो है शिकायत, मतलब उसके लिए पूरी जो है प्रयास करूंगा कि उनको दंडित किया जाए। क्या इस प्रकरण को लेकर किसी प्रशासनिक अधिकारी से, जिले के प्रशासनिक अधिकारी से या पट्टी पुलिस महकमे से आपकी कोई बातचीत हुई? नहीं, मैंने यही कह दिया कि इस पर जो है सख्ती से उसकी जांच करिए और देखिए क्यों ऐसा हुआ। और भी कचहरी परिसर में जहां पर बहुत से लोग आते हैं न्याय पाने के लिए, तो तहसील परिसर में ऐसा नहीं होना चाहिए। एक दहशत का माहौल जनता में बनता है, इसका जो है मैं इसकी घोर भर्त्सना करता हूँ। मानवर, एक आरोप वहां पे मौजूद लोगों ने लगाया और ये बड़ा आरोप है। वहां पे मौजूद लोगों ने कहा कि पट्टी तहसील परिसर के अंदर जो वकील एडवोकेट अपने आप को एडवोकेट कह रहे हैं, उनमें से लगभग 60% से ज्यादा ऑथराइज्ड एडवोकेट नहीं है। उन्होंने वो परीक्षा नहीं पास की है जिसके तहत उनको एडवोकेट कहा जा सके। इसको लेकर के क्या आप प्रशासन से कहना चाहेंगे, या आप सांसद हैं, आप दिल्ली में बैठते हैं, क्या ये मुद्दा, ये बात दिल्ली तक आप ले जाएंगे? ये पट्टी ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में यही हाल है। लखनऊ की कचहरी में भी बहुत से ऐसे फर्जी वकील हैं, केवल काला कोट पहन के पहुंच जाते हैं, न उनके पास डिग्री होती है न कुछ होता है। और इस पर जो है सरकार को जांच करनी चाहिए और वहाँ पर एक एक को, जिसको जो होते हैं अधिकृत अधिवक्ता होते हैं, उनको आइडेंटिटी कार्ड इशू होता है बार काउंसिल से, और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी चाहिए और उनको जो है उनका वो तो दूर है, उनको जेल में डालना चाहिए। अब ऐसे में पट्टी से समाजवादी पार्टी के विधायक राम सिंह पटेल लोगों से शांति बहाल करने की अपील की और साथ ही कहा कि सभ्य समाज में अपराध और अपराधियों की कोई जगह नहीं है। सर, कल पट्टी तहसील परिसर में एक बड़ी घटना हुई, उसके विषय में आपको क्या जानकारी हुई है और क्या जानकारी अभी तक आपको पहुंची है? विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से और आज सुबह समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी भी मिली। इस संबंध में मैंने कल तहसील प्रशासन से बात भी की थी, तो वहाँ से भी जानकारी प्राप्त हुई थी। और ये निश्चित ही इस तरह की घटनाएं समाज में गलत संदेश देती हैं और किसी भी सभ्य समाज में हिंसा का कोई स्थान नहीं होता।
और जहाँ एक तरफ अधिवक्ता साथियों से तो कतई ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि जिनके ऊपर लोगों को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी है उनसे कोई ऐसा कृत्य हो जाए। दुखद था। और मैं तो उन साथियों से भी कहूँगा कि जब आप एक समाज के जिम्मेदार लोग हैं और आप जहाँ लोगों को न्याय दिलाते तो किसी भी ऐसे कोई ऐसा कृत्य आपसे ना हो जाए जिससे समाज में गलत संदेश जाए और लोगों में भी आपके प्रति अविश्वास की भावना उत्पन्न हो। मान्यवर, स्थानीय लोगों के से जब हमने बात की, पट्टी तहसील में जब हमने बात की, तो तहसील परिसर में ही कुछ लोगों ने ये कहा कि तहसील परिसर में लगभग 60% से ज़्यादा ऐसे वकील हैं जो पात्रता नहीं रखते हैं, जो बार एसोसिएशन का एग्जाम भी पास करके यहाँ नहीं आए, वो अपने आप को एडवोकेट कह रहे हैं। ऐसे फर्जी वकील एक मुद्दा उठता है, तो इसको लेकर के पट्टी के विधायक जी क्या सजग कदम उठाने वाले हैं? ये तो क्योंकि हर जिले में बार बने हुए हैं, तहसील के अपने बार हैं जहाँ अधिवक्ताओं का रजिस्ट्रेशन होता है, तो ये तो उन साथियों की भी जिम्मेदारी है और उन पदाधिकारियों की जिम्मेदारी है कि यदि ऐसा कोई प्रकरण उनका संज्ञान में आ रहा है तो कम से कम उसे बार के माध्यम से उनके पास अगर योग्यता नहीं है तो उस पेशे को बदनाम ना करें। जी, चूंकि पट्टी तहसील पट्टी कोतवाली से बिल्कुल सटी हुई है और पट्टी कोतवाली के बगल इतनी बड़ी घटना हो जाना, एसडीएम चैम्बर के बगल इतनी बड़ी घटना का हो जाना, पट्टी पूरा विधानसभा एक तरीके से एक सहमा हुआ है जिस तरीके से गोलियों की तड़तड़ाहट तहसील परिसर में हुई। तो पट्टी के विधायक जी पट्टी की जनता से क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या आश्वासन देना चाहेंगे? जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा कि किसी भी सभ्य समाज में हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अब क्योंकि वकीलों से किसी ने इस तरह घटना, मेरे संज्ञान में पहली ऐसी घटना हुई है पट्टी तहसील के अंदर कि जहां इस तरह की नौबत आ जाए कि फायर वायर हो गया, तो ये अच्छी चीज़ नहीं थी। और मैं प्रशासन से भी कहूँगा कि कम से कम ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। इसके लिए चाहे वार्ता के माध्यम से या और कोई सख्त कदम उठाना पड़े तो उस तरीके से, लेकिन ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। प्रशासनिक चूक ये मानी जा रही क्योंकि ये कोतवाली से सटी हुई तहसील परिसर और एसडीएम चैम्बर के बाहर की ये घटना, बगल के कमरे की ये घटना है। क्या ऐसी बड़ी घटना को आप विधानसभा में भी उठाएंगे? नहीं, देखिए, अगर ज़रूरत पड़ेगी और वैसा मामला अगर आगे बढ़ता है या जब हमसे कुछ विधानसभा लेवल पे अगर कुछ लोगों ने मांग की तो निश्चित ही उठ सकता है, क्यों नहीं उठ सकता है। पट्टी के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अब ऐसी घटनाओं से किसी भी प्रकार से प्रयास ये होना चाहिए कि ऐसी घटनाएं किसी भी जगह होने ना पाए जहां आपको हिंसा का रास्ता अपनाना पड़े। आज देश में संविधान है, न्यायालय बने हुए हैं, तहसील बनी हुई है, थाने बने हुए हैं, न्याय के बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। अगर किसी को भी लगता है कि उनको न्याय नहीं मिल रहा है तो विभिन्न प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको न्याय मिलेगा। उन रास्तों का चयन कीजिए, ना कि हिंसा का रास्ता चयन। मनोहर, पट्टी तहसील के बारे में तमाम अनियमितताओं की खबरें आती रहती हैं, खारिज दाखिल होने के मामले भी पेंडिंग हैं। तो ऐसे चीजों को लेकर के विधायक जी, आप पट्टी के विधायक जी, आप क्या सोचते हैं और क्या आगे का कदम आपका? इस प्रकरण मैंने सरकार के माध्यम से पूछा था कि प्रदेश में कम से कम नामांकन जैसे जो प्रकरण है वो कितने लंबित हैं, उसका जवाब भी आया था। क्योंकि इसमें भी बहुत सारे अपने कानूनी पहलू हैं जी, तो वो कारण भी हो सकता है। आपत्तियों का बिना निस्तारण किए भी नामांकन दाखिल खारिज नहीं किया जा सकता है, तो हो सकता है। और आपने अगर बोला है ऐसा कुछ कि 9,000 से ज़्यादा प्रकरण है, तो मैं इस बारे में भी एसडीएम महोदय से बात करता हूं कि आखिर किन कारणों से इतने बड़ी संख्या में ये पत्रावलियाँ लंबित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी अपना कीमती समय देने के लिए। चलिए, धन्यवाद और हमारी शुभकामनाएं आपको। आप सब नौजवान हैं, ऐसे ही जनहित के मुद्दे उठाते रहिए और एक निष्पक्ष पत्रकारिता की ओर, जिसको आज वर्तमान दौर में देश में भी वो प्रदेश में भी जरूरत है, उस तरफ बढ़ी है जी। तो विधायक जी, मैं आपको भी विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग निष्पक्ष पत्रकारिता करने के लिए पूरी तरीके से मैदान में हैं और आप लोगों का साथ इस तरीके से हमारे साथ बना रहे और हम लोग आगे काम